अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, बहनों और काशिफ मलिक टीवी के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बनी इसराइल के ज़माने में एक मर्तबा कहत पड़ गया। मुद्दतों से बारिश नहीं हो रही थी। लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए और अर्ज किया, या कलीमुल्लाह, रब ताला से दुआ फरमाए कि बारिश नाजिल फरमाए। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हमरा लिया और बस्ती से बाहर दुआ के लिए आ गए। ये लोग 70,000 या उससे कुछ जायद थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़ी आजिज़ी से दुआ करना शुरू की, मेरे परवरदिगार, हमें बारिश से नवाज, हमारे ऊपर रहमतों की नवाजिश कर। छोटे छोटे मासूम बच्चे, बेज़बान जानवर और बीमार सभी तेरी रहमत के उम्मीदवार हैं। तो हम पर रहम करते हुए हमें अपने दामने रहमत में जगह दे। दुआएं होती रहीं, मगर बादलों का दूर दूर तक पता न था। सूरज की तपिश और तेज हो गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह ताला से दुआ के कबूल ना होने की वजह पूछी तो वही नाजिल हुई, तुम्हारे दरमियान एक ऐसा शख्स है जो गुज़िश्ता 40 सालों से मुसलसल मेरी नाफरमानी कर रहा है और गुनाहों पर कायम है। या मूसा, आप लोगों में ऐलान कर दें कि वो निकल जाए, क्योंकि उस आदमी की वजह से बारिश रुकी हुई है और जब तक वो बाहर नहीं निकलता बारिश नहीं होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बारी ताला, मैं कमज़ोर सा बंदा, मेरी आवाज़ भी ज़ईफ़ है। ये लोग 70,000 या उससे भी ज़्यादा हैं। मैं इन तक अपनी आवाज़ कैसे पहुँचाऊँगा? जवाब मिला, तेरा काम आवाज़ देना है, पहुँचाना हमारा काम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आवाज़ दी और कहा, ए रब के गुनाहगार और नाफरमान बंदे, जो गुज़िश्ता 40 सालों से अपने रब को नाराज़ कर रहा है, लोगों में से बाहर आ जा। तेरे ही काले करतूतों की पादाश में हम बाराने रहमत से महरूम हैं। उस गुनाहगार बंदे ने अपने दाएं बाएं देखा, कोई भी अपनी जगह से ना हिला। वो समझ गया वही मतलूब है। सोचा कि अगर मैं तमाम लोगों के सामने बाहर निकला तो बेहद शर्मिंदगी होगी, और अगर मैं बाहर ना निकला तो महज मेरी वजह से तमाम लोग बारिश से महरूम रहेंगे। अब उसने अपना चेहरा चादर में छुपा लिया, अपने गुज़िश्ता अफ़ाल व अमाल पर शर्मिंदा हुआ और ये दुआ की, ए मेरे रब, तू कितना करीम और कितना रहीम है कि मैं 40 साल तक तेरी नाफरमानी करता रहा और तू मुझे मोहलत देता रहा, और अब तो मैं यहाँ तेरा फर्मा बरदार बनकर आया हूँ। मेरी तौबा कबूल फरमा और मुझे माफ़ फरमा कर आज जिल्लत व रुसवाई से बचा ले। अभी उसकी बात पूरी नहीं हुई थी कि आसमान बादलों से भर गया और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दोबारा अर्ज किया, या अल्लाह, आपने बारिश कैसे बरसाना शुरू कर दी? वो नाफरमान बंदा तो मजमे से बाहर नहीं आया। अल्लाह करीम ने फरमाया, ए मूसा, जिसकी बदौलत मैंने बारिश रोके रखी थी, उसकी बदौलत अब बारिश बरसा रहा हूँ, इसलिए कि उसने तौबा कर ली है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह, उस आदमी से मुझे भी मिला दे ताकि मैं उसको देख लूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, ए मूसा, मैंने उसको उस वक्त रुसवा और खुआर नहीं किया जब वो मेरी नाफरमानी करता रहा, और अब जबकि वो मेरा फर्मा बरदार बन चुका है तो उसे कैसे शर्मिंदा और रुसवा कर दूं?
वो एक गुनाहगार और नाफरमान शख्स था और उसकी बदौलत बारिश का नुज़ूल नहीं हो रहा था और चंद को छोड़कर तमाम उम्मत ही गुनाहगार और गफलत में हो तो फिर क्या हशर होगा। कुरान पाक में रब्बे करीम ने सच फरमाया है, लोग अगर राह रास्त पर सीधे रहते तो यकीनन हम उन्हें बहुत वाफर यानी बाकसरत पानी देते। मेरे मोहतरम दोस्तों और काशिफ मलिक टीवी के साथियों, अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको भी सच्ची तौबा की तौफीक अता करे, आमीन। मेरे मोहतरम दोस्तों, जब भी कोई वाकया या सबक आमोज किस्सा सुने तो वीडियो को ज़रूर शेयर कर दिया करें और अपनी कीमती राय से आगाह करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।